पानी अच्छा। इस बार आपको अपर चंबा के कल्चर से एक्सप्लोर करवाऊंगी। एक समय में बहुत ज़्यादा लोग भेड़ बकरियाँ पालते थे, यानी तीसा, सलूनी, चुरा और हिमगिरी वैली की। 6 महीने अपने घरों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और 6 महीने फिर जब ठंड आती है तब वो फिर पंजाब या मैदानों की तरफ चले जाते हैं। कुछ 2 बनाने, कुछ 3 बनाने, एक लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कल्चर एंड हेरिटेज सीरीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश एपिसोड 3। काफ़ी टाइम के बाद ये एपिसोड आ रहा है और इस बार आपको अपर चंबा के कल्चर से एक्सप्लोर करवाऊंगी। पर मैं डलहौजी और भरमौर जैसे रीजन की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ बैरा और सियोल नदी के आसपास के रीजन, यानी तीसा, सलूनी, चुरा और हिमगिरी वैली की। अगर इसकी जियो लोकेशन के बारे में बात करूँ तो इसके ईस्ट में लोअर हिमालय की पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस हैं। इस माउंटेन रेंजेस में एक और दराटी पास है जो चंबा को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। एक समय में लोग यहाँ से पैदल यात्राएं करते थे, हालांकि आजकल सड़कें बन जाने से लोग पैदल यात्राएं कम करने लगे हैं। और इसी माउंटेन रेंज में दूसरी ओर साच पास है, द वेरी फेमस पास, जो चंबा को पांगी से जोड़ता है। और इस रीजन के वेस्ट में पधरी पास है जो चंबा को जम्मू कश्मीर की भद्रवा वैली से जोड़ता है। अब आते हैं आज के मेन ऑब्जेक्टिव पर, जो कि है कल्चर और हेरिटेज को एक्सप्लोर करना। वैसे तो किसी भी रीजन के कल्चरल हेरिटेज के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कवर करना मुश्किल होता है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके और मैक्सिमम एस्पेक्ट्स पे हम आज बात कर सकें। तो किसी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शादियाँ और उनमें परफॉर्म किए जाने वाले रिचुअल्स। तो अगर हम इस रीजन में होने वाली और करवाई जाने वाली शादियों की बात करें और उनके तौर तरीक़ों की बात करें तो आई वुड से दैट कि यहाँ की जो शादियाँ होती हैं दे आर वेरी इकोनॉमिक फ्रेंडली एंड दे आर मोर लाइक सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड यूनिटी। और गांव के लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि यूनिटी रहती है गांव में। तो जैसे कि अगर धाम बननी है तो उसके लिए कहीं बाहर से लोग नहीं बुलाए जाएंगे, गांव के लोग ही धाम बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और उसमें इवन यूज़ होने वाले बर्तन और बाकी सारा सामान भी गांव के अलग अलग घरों से आ जाता है। और अलग अलग तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी रिश्तेदार और गांव के लोग करते हैं, जैसे चाय देना, पानी देना, खाना सर्व करना, और इस तरह के सारे काम जो है गांव के लोग करते हैं। और एक तरह की यूनिटी दिखती है, साथ बैठकर नीचे बैठकर लाइन्स में बैठकर खाना खाते हैं और एक तरह से मिल बांट कर सारा काम करते हैं। पहले जैसे जामा जो है पहना जाता था, हालांकि आप देख सकते हैं शादी में भी जो है एक जामा पहना गया है। जामा एक तरह का ट्रेडिशनल अटायर है जो शादियों में पहना जाता है। इसे खुद ही तैयार करवाया जाता है और खुद ही कस्टमाइज करवाया जाता है, और लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं इसको शादियों में पहनना। पानी अच्छा। अच्छा, यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, बागवानी भी करते हैं। सब तरह की फसलें यहाँ पर होती हैं, जैसे मक्की, गेहूँ, जौ और इस तरह की सब फसलें होती हैं, और सेब और इस तरह के फल भी होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इनकी लाइफ का अगर मैं कहूँ तो है भेड़ बकरी पालन। हालांकि एक समय में बहुत ज़्यादा लोग भेड़ बकरियाँ पालते थे, आज के टाइम में थोड़ा कम लोगों ने पालना शुरू किया है, बट फिर भी आप देखेंगे सभी घरों में आपको एक एक दो दो भेड़ बकरियाँ ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि भेड़ बकरी पालन ने यहाँ के लोगों को विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है ये। और ऊन का बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जैसे पहनावे में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ऊनी जो ऊन होती है उसको काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। लोग पूजा पाठ में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। नवाले में जो माला बनाई जाती है वो भी ऊनी धागे की बनाई जाती है। तो ऊन का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। भेड़ बकरी पालन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए और उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। इसकी डिटेल समझने के लिए आप ये बाइट देखिए। हो सकता है आपको भाषा समझ ना आए, लेकिन आप इमोशन समझने की कोशिश ज़रूर करना। गुजरा जा पुआला कर
अकेला ही पा हाँ गुजर भी 6 महीने पांग वो तो दार है 6 महीने पंजाब मैं भी क्या हो रहा है था ना साल भर गए नहीं स्कूल कोई फिर जा रहे पूर्वे गुरु बस जिंदगी में मैं क्या करना था क्या जे मौसी थी छोकरी से बोलती है ना एक बेचती की और घर स्कूल गए करना फोन पर रहना था तो भी नहीं गई पूरा चाहती फिर उनने लेनी ताकुड़े लेने बैग लक बेग उड़ती हूँ तुम तब मैं रोटी भी ले गए सनेरन में हथ कुकड़ काती कर सी और सही था कुछ 2 बनाने कुछ 3 बनाने एक लाइफ। तो ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो पुहाल यानी कि शेफर्ड्स और गुज्जर जो कि भैंसे पालते हैं उनकी लाइफ एक जैसी होती है, जिसमें वो 6 महीने अपने घरों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और 6 महीने फिर जब ठंड आती है तब वो फिर पंजाब या मैदानों की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से वो घूमते रहते हैं, 6 महीने पहाड़ों में और 6 महीने मैदानों में। फिर ये अपनी लाइफ के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ कक्षा 1 तक पढ़ाई की, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया और गांव की बाकी लड़कियों के साथ फिर भेड़ बकरी चराने जाया करते थे। और जैसे सुबह ही घर से निकल जाते थे भेड़े चराने के लिए, अपने साथ खाना ले जाते थे, फिर पूरा दिन ऊन से धागा निकालने का काम करते थे। तो आज मैं हूँ अंजनी माता मंदिर में, जो कि अपर चंबा में सलूनी और तीसा के बीच में एक पहाड़ी है, वहाँ पर ये है। आई गेस सी लेवल से 2500 मीटर की हाइट पर ही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है। ये लेक है और उसके बीच में ये मंदिर है। तो अपर चंबा में इस तरह का कल्चर है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 3 साल तक उसके बाल नहीं काटे जाते हैं और 3 साल तक बालों को बिल्कुल वैसा ही रहने दिया जाता है। फिर जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो मंदिर को जो मानते हैं, जिन मंदिर की मान्यता होती है उन मंदिरों में लोग जाते हैं। वहाँ फिर बालों को काट के चढ़ाया जाता है अपने देवता को, और ऐसे में कई तरह के फंक्शंस भी कराए जाते हैं। मुंडन संस्कार के बाद यहाँ के लोग नवाला करते हैं, अगर माना गया हो तो। अब नवाला क्या होता है? नवाला बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें पूरी रात शिव की आराधना होती है। और यहाँ के जो लोक गीत हैं जिनको अंजलि कहा जाता है, अंजलि के ऊपर लोग रात भर नाचते हैं। तो ये एक तरह की शिव की आराधना होती है। और अगर मंदिरों की बात की जाए तो हिमालयज़ में जैसे आप कहीं भी चले जाओ तो लोग शिव को बहुत ज़्यादा मानते हैं और शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। तो यहाँ के लोग भी शिव और शक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। अगर बात की जाए मंदिरों की तो यहाँ पर शिव मंदिर सवाई है और उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। और क्योंकि इस मंदिर की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप मंदिर की डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा देरीघाट मंदिर है जो कि शक्ति माता का मंदिर है, और इसके अलावा देवी कोठी मंदिर है और चांजू माता मंदिर है। और अगर रिलीजियस ट्रैक की बात करें तो खुंदी मराल माता काली माता का एक ट्रैक है जो कि एक रिलीजियस ट्रैक है और जुलाई से सितंबर के आसपास ये किया जाता है। उसके बाद गडसरू महादेव ट्रैक है और ये भी काफ़ी टफ ट्रैक है। सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो 3470 मीटर की हाइट है और ये भी पूरा साल नहीं आप इसको कर सकते, सिर्फ जुलाई और सितंबर के मंथ में इसको किया जा सकता है। इसके अलावा अंजनी माता ट्रैक है जो आप कभी भी कर सकते हो, इजी ट्रैक है, और गढ़ माता ट्रैक है वो भी आप कभी भी कर सकते हो, ये भी एक इजी ट्रैक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द 3rd एपिसोड ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज सीरीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के हिमाचल के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर इसी तरह से कल्चर और हेरिटेज के कंटेक्स्ट में वीडियोस बनाएं तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।